नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने उपहती यानी हट पर चर्चा किया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 पर, जिसमें स्वेच्छा उपहती कारित करना यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा उपहती यानी किसी को हट वॉलेंट्री हट पहुंचाता है, कारित करता है, तो वैसी स्थिति में उसकी क्या सज़ा होगी, क्या परिभाषा है, किस टाइप का अपराध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 115 था वो आपको आईपीसी में किस धारा में था। तो 115 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को इस आशय से करता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित किया जाए, या इस ज्ञान के साथ करता है कि संभाव्य है कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छा उपहति करता है, यह कहा जाएगा। यानी कोई व्यक्ति किसी को आशय के साथ इंटेंशनली हानि पहुंचाता है, इंजुरी देता है, हर्ट करता है, तो वह जो है वो स्वेच्छा उपहति कारित करना कहा जाएगा। इसमें मान लीजिए कि एक चीज़ ये भी है कि उसको ज्ञान में होना चाहिए, आशय होना चाहिए, जानकारी में होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाले हैं, या हानि पहुंच जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखते हुए ही इसमें यानी उसका आशय होना चाहिए जानकारी के अनुसार, तो उपहति कारित करना कहा जाएगा। और यह जो आपको है आईपीसी की धारा पहले 321 में वर्णित था, जो अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 में देख रहे हैं, 115 में पढ़ रहे हैं। अब है कि ये तो परिभाषा हो गई। अब उसके बाद इसमें कोई उपहति किसी को करता है यानी हट करता है तो क्या सज़ा होगी, यह है आपको सब सेक्शन 2 में बताया गया है। यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के सब सेक्शन 2 में है कि जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन बंधित मामलों के सिवाय, यानी 122 जो धारा है उसको आप देख लेंगे, उसकी उपधारा 1 है, उसके अधीन जो मामला है उसको सिवाय माने छोड़कर स्वेच्छा उपहति कारित करता है, माने उसको छोड़कर, यानी जो 122 में धारा वर्णन है उसको छोड़कर यदि दूसरे टाइप का किसी को हट पहुंचाता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति की करवास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, यानी कम से कम 1 साल की सज़ा होगी, या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें क्लियर हुआ कि सब सेक्शन 1 कहता है, उसका परिभाषा है कि कोई जानबूझकर इंटेंशनली किसी को क्षति पहुंचाता है, उपहति पहुंचाता है, हट करता है, तो वह जो है वो स्वेच्छा उपहति कारित करना कहा जाएगा, स्वेच्छा उपहति करना कहा जाएगा। और उसकी सज़ा जो होगी, जो आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 122 में वर्णित है सब सेक्शन 1 में, उसको छोड़कर जो इसमें उपहति होगा उसका सज़ा 1 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना भी होगा जो 10,000 रुपये तक होगा, और दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। और यह जो सब सेक्शन 2 में जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो आपको भारतीय न्याय संहिता के अलावा हमने जो सब सेक्शन 2 में देखा वो आपको आईपीसी की धारा 323 में वर्णित था। और यह जो अपराध है नॉन कॉग्निजेबल है, बिलेबल है, और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। इसमें एक खास चीज़ ये है कि ये कंपाउंडेबल है, यानी इसमें समझौता भी आप कर सकते हैं, लेकिन समझौता किसके द्वारा होगा? बाय द पर्सन टू हुम द हर्ट इज काउज्ड, यानी जो जिसको चोट लगी है, जिसको हर्ट पहुंचा है, उसके द्वारा
ही समझौता कर सकते हैं। यदि वो चाहे तो समझौता इसमें हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने बात किया भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 पर। कल हम बात करेंगे 116 पर। आपको एक खास चीज़ हम बता दें कि हम रेगुलर सेक्शन 22 लगातार भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है सेक्शन 22 एक एक करके हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। यानी उस पर अपना जो अध्ययन करके आप लोग तक पहुंचा रहे हैं वो आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगा। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर जो है आपको यह वीडियो पहुंचते रहे। अपने मित्रों में शेयर करके सब्सक्राइब करा दें और यदि आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो लाइक करें। साथ साथ आप प्रतिदिन लगभग इसी समय में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। विशेष परिस्थिति में कभी लेट भी हो सकता है, लेकिन प्रतिदिन लगभग हम 9 बजे के लगभग में ही वीडियो डालते हैं। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।